तो पहले प्रीवियस पार्ट देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर कहता है मिसुओ खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया है। मिसुओ की मॉम कहती हैं आपका क्या मतलब है डॉक्टर कि अभी मिसुओ को होश नहीं आया? देखिए, मेरा मतलब है कि अगर पेशेंट ने आँख नहीं खोला तो वो कोमा में जा सकता है। उसके बाद उसे होश आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सब डर जाते हैं। नहीं, मेरे बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। पाको कहती है क्या हम मिसुओ को मिल सकते हैं? डॉक्टर कहता है हाँ, आप जा सकते हैं। सब मिसुओ के पास जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसुओ बेहोश होता है। मिसुओ के जवाब न देने पर मम्मी पापा और पाको रूम से बाहर चले जाते हैं। सुमीरे वहीं खड़ी होती है। सुमीरे मिसुओ के पास आती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो परमैन, ये सब मेरी गलती है। सुमीरे के आँख में आंसू होते हैं। अगर मैं तुमसे मिलने के लिए ना आती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। मेरी किस्मत ही ख़राब है। मुझे पाको की बात को मानना चाहिए था और तुमसे नहीं मिलना था। ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। परमैन, तुम मुझे सुन रहे हो ना? अगर सुन रहे हो तो कोई इशारा करो। परमैन के जवाब न देने पर सुमीरे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं मिसुओ अपनी आंखें खोला होता है और सामने मम्मी पापा खड़े होते हैं। मिसुओ के मम्मी पापा ये देख बहुत खुश होते हैं। तुम 4 दिन से बेहोश थे, अभी तुमने अपनी आंखें खोली। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मिसुओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी पापा, आप टेंशन मत लो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। शायद कल तक तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। हाँ मॉम, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी रूम में कबाओ, साबू, मिचुको मिसुओ से मिलने आए होते हैं। मिचुको कहती है तुम बहादुर हो या बेवकूफ़, तुम परमैन नहीं हो। ये तुमने क्यों किया? तुम्हें इससे ज़्यादा चोट लग सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होता? कभी सोचा है? सब कितने डर गए थे, तुम्हें पता है? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फिर ऐसा नहीं करूँगा। मिसुओ कहता है ये पाको कहाँ गई? तभी रूम में पाको आती है। पाको देखती है मिसुओ बैठा होता है और बिल्कुल ठीक है। मिसुओ पाको को देखता है। पाको के आँख में आंसू होते हैं और पाको मिसुओ को ज़ोर से गले लगा लेती है। कबाओ मिचुको देखकर शॉक होते हैं। ये क्या चल रहा है? पाको क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, मुझे छोड़ो। पाको रोते हुए कहती है मैं कितना डर गई थी। मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? मेरी तो जान ही जैसे निकल रही थी। तुम्हें नहीं पता तुम्हें देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मिसुओ कहता है मुझे माफ़ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए, प्लीज़। अब तुम रोना बंद करो और मुझे छोड़ो। मम्मी पापा और मेरे दोस्त यहीं पर हैं। पाको मिसुओ को छोड़ देती है। सॉरी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तभी रूम में एक लड़की आती है जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मित्सुओ के दोस्त खुद मित्सुओ उस लड़की का फ़ैन होता है और वो लड़की सुमिरे होती है। कबाओ और साबू सुमिरे के पास जाकर कहते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? सुमिरे का ध्यान इनकी तरफ नहीं होता। सुमिरे का ध्यान सिर्फ मित्सुओ पर होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। सुमिरे को देखकर मित्सुओ खुश होता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो मुझसे मिलने आई है। सुमिरे मित्सुओ को गले लगा लेती है। सबके चेहरे पर गुस्सा होता है। ये मित्सुओ कितना लकी है। पाको कहती है, छोड़ो मित्सुओ को। सुमिरे कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मित्सुओ। मित्सुओ के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। ऐसा कहकर सुमिरे मित्सुओ को किस कर लेती है।